मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, यूरोप और अमेरिका के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बुद्धिजीवी और स्कॉलर्स, विशेषकर लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क और बॉस्टन और लंदन यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल्स भारतीयों से एक प्रश्न पूछते हैं जैसे भेजे पर एक हथौड़ा चला दिया हो। तो एक बार एक स्वामी जी महाराज पर्यटन, परिव्रजन, संक्रमण करते हुए अमेरिका पहुंच गए। वहाँ लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी में प्रवचन करने पहुंच गए। हाँ, वही वैसे ही स्वामी जी जिन्हें भारत में बॉलीवुड फिल्मी दुनिया दम्भी, ढोंगी, पाखंडी, अपराधी जैसे कुत्सित रूप में प्रदर्शित करती है और यहाँ के कम्युनिस्ट लेखक कट्टर शैतानी रूप में प्रस्तुत कर जनता को उनके विरुद्ध भड़काती है और दुष्टात्मा नेहरू से लेकर सेकुलर मोदी तक सभी सरकारें उन्हें अपने चमचे बनाकर अपना प्रचार करवाने से अधिक कुछ नहीं सोचती। जहाँ पुलिस भी संतद्रोही होती है, केवल सेना ही संत सेवी इसलिए होती है क्योंकि उनका हमेशा मृत्यु से पाला पड़ता ही रहता है। भारत के गृहस्थ महिलाएं भी अपने हिस्से का अपमान परोसने से बाज नहीं आती। जब उनके बच्चे रोते हैं ट्रेन या बसों में तो कोई बाबा जी पास बैठे हों तो कहती हैं, बेटे चुप हो जा, नहीं तो ये दाढ़ी वाले बाबा झोली में डालकर तुम्हें ले जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा जी, स्वामी जी महाराज अमेरिका पहुंच गए। वहाँ संयोगवश यूनिवर्सिटी में उन्हें निमंत्रित किया गया। तो वहाँ प्रोफेसरों ने इकट्ठे पूछा उन्हें, द कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड इन योर कंट्री, इन योर रिलीजन, स्पेशली इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म इज वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड। यानी उनका प्रश्न था, आपके धर्म में, आपके देश में ईश्वर की परिकल्पना, अवधारणा जड़ प्राय है, प्राणहीन सत्ता जैसे है। तो महात्मा जी ने कहा, क्या इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा, हाँ, आपका भगवान निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, अशब्द, स्पर्श और अरूप है, संक्षिप्त में है ही नहीं। इतना कहने से ही चल सकता है। इस प्रकार के प्राणहीन भगवान के सहारे जीवन में या धर्म में क्या कोई भी कार्य हो सकता है? क्या निर्माण कार्य हो सकता है? तो महात्मा जी ने पूछा कि आपने हमारे किन किन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है? तो प्रोफेसरों ने कहा, हाँ, स्वामी विवेकानंद के भाषणों को पढ़ा है। किसी भी मौलिक ग्रंथ को आपने पढ़ा है क्या? महात्मा ने पूछा। तो प्रोफेसरों ने कहा, भगवत गीता पढ़ी है, एनी बेसेंट द्वारा किया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है। गीता पढ़ने के बाद भी हिंदुओं के भगवान के प्रति आपकी ऐसी ही धारणा है? उन्होंने कहा, निश्चय ही, मन और भी अधिक बढ़ गई है। तो महात्मा ने कहा, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपने उसे अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। अच्छा, आपने गीता का प्रथम अध्याय पढ़ा है क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ, पढ़ा तो है, पर उसमें पढ़ने जैसा तो कुछ भी नहीं है। महात्मा ने कहा, बहुत कुछ है। यदि आपने निविष्ट चित्त से पहला अध्याय पढ़ा होता तो आपकी अवधारणा होती ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? प्रथम अध्याय में ऐसा है ही क्या? यह तो एक भूमिका मात्र है जिसमें दार्शनिक विषयों को तो छुआ ही नहीं गया है। गीता का अध्ययन करने के लिए उसको न पढ़ने से भी काम चल सकता है। महात्मा जी ने कहा, गलत समझा आपने। प्रथम अध्याय को हटा देने से गीता का अस्तित्व ही नहीं रहता। प्रथम अध्याय में भी दार्शनिक तत्व हैं, पर वे दर्शन की भाषा में न होकर काव्य की भाषा में है। प्रोफेसरों ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझा दीजिए प्लीज। तो महात्मा ने कहा, एक विशाल युद्ध क्षेत्र है, वहाँ 18 क्षिमणी सेनाएं समवेत इकट्ठी हैं। सारे बड़े बड़े योद्धा वहाँ पर उपस्थित हैं। उनके नाम अत्रशूरा, महेश्वास आदि श्लोकों द्वारा कवि ने दुर्योधन के मुख से सुनवाए हैं। युद्ध तुरंत आरंभ होने वाला है। शंख बज उठे हैं। सभी महारथी, बड़े बड़े वीर परस्पर शंख ध्वनि द्वारा एक दूसरे का आह्वान कर रहे हैं।
यह घोषणा की जा रही है कि हम तत्पर हैं, युद्ध आरंभ किया जा सकता है, युद्ध के बाजे बज उठे हैं। सशब्दस्तु मूलोभवत्, सारे युद्ध क्षेत्र में कोलाहल शुरू हो गया है। ऐसे समय एक पक्ष के सेनापति अर्जुन ने अपने कपिध्वज रथ के सारथी श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, रथ को आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, रथम स्थापयाम्यच्युत। एक बार मैं यह देख लूं कौन कौन से वीर मुझसे लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, एक बार मैं सबके चेहरे देख लेना चाहता हूँ। सेनापति की बातें खूब ही वीरतापूर्ण हैं, बात में घमंड भी है और जोश भी है। ऐसा मालूम होता है कि किसी की परवाह भी नहीं करते। वे कहते हैं, देखो तो सही, धृतराष्ट्र का कौन कौन पुत्र दुर्बुद्धिवशात यहाँ पर मरने के लिए उपस्थित हुआ है, कौन कितने सिर लेकर मेरे सामने युद्ध के लिए खड़ा है। एक बार मैं इनको अपनी आंखों से देख तो लूं, रथ आगे बढ़ाकर खड़ा करें। श्री कृष्ण ने वीर रथी की अभिलाषा के अनुसार रथ को आगे बढ़ाया और दोनों सेनाओं के बीच में उसे खड़ा करते हुए बोले कि पार्थ, अपनी आंखों से यहाँ पर इकट्ठे हुए कौरवों को देख लो। सारथी की भाषा में भी मनस्तत्व अंतर्निहित है। उन्होंने रथी को पार्थ कहकर संबोधित किया है। इस संबोधन से उनका तात्पर्य है, संबोधन रथी कोमल भावनाओं को झकझोर दे। शत्रुओं का परिचय उन्होंने उनके पूर्व पुरुष गुरु के संबंध का ख्याल करके कौरव कह कर दिया। इसमें भी उनका उद्देश्य वे चाहते हैं कि इससे रथी के हृदय में भाईचारे की बात उमड़ पड़े और इस सैन्य दर्शन की क्या प्रतिक्रिया होने वाली, इसका संकेत श्री कृष्ण के शब्दों में छिपा पड़ा है। अर्जुन ने सेना का निरीक्षण शुरू किया, देखा समस्त परिचित चेहरे ही सामने खड़े हैं। केवल परिचित ही नहीं, परम आत्मीय कुटुंबी जन है। पितामह भीष्म, गुरुदेव द्रोणाचार्य, मामा शकुनी, शल्य, भतीजे, भांजे, पौत्र, ससुर, साले सभी युद्ध के लिए इकट्ठे खड़े हैं। अर्जुन ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा और कुछ क्षणों के बाद ही वे देखने में असमर्थ हो गए। उनका शरीर शिथिल हो गया, मुख सूखने लगा, सारा शरीर कांपने लगा, रोमांचित हो गए। सारे शरीर में ज्वाला सी अनुभव होने लगी, हाथ से गांडीव छूटने लगा, मस्तक के साथ साथ मन भी घूमने लगा। एक साक्षात वीर रस का अवतार एकाएक करुण रस का प्रतीक बन गया। यहाँ काव्य भी चमत्कारी है। व्यास जी ने अपने 7-8 श्लोकों में ही एक लौह पुरुष को मक्खन से भी कोमल बना डाला है। दूसरे किसी लेखक को इसके लिए 7-8 पृष्ठ भरने पड़ते। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य की भी अभिलाषा नहीं, सुख की भी आकांक्षा मिट चुकी, भोगों की वासना नहीं है, अब मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता। आज इनके साथ रहना ही जीवन का सुख है, उनके प्राणों के बदले सुख की अभिलाषा करने का नीच कर्म मैं नहीं करूँगा। अर्जुन के मुख से इस तरह की बातें निकलने लगी। बोलते बोलते उसके बोलने की शक्ति भी कुंठित हो गई। धनुष बाण हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा और रथ पर ही वह मरणासन्न सा होकर बैठ गया। शोक संविग्न मानस हो गए अर्जुन, उनका मन शोकाच्छन्न हो गया। क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे किंकर्तव्य मूढ़ हो गए। अर्जुन विषादग्रस्त हो गए, विपदापन्न हो गए। संग्राम क्षेत्र में आकर मन की ऐसी अवस्था का हो जाना किसी विपत्ति से कम नहीं। युद्ध में यदि हाथ पांव टूट जाए तो कोई क्षति नहीं मानी जाती, परंतु यदि मन ही टूट जाए तो बड़ा भारी संकट है। प्राण चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर यदि लक्ष्य ही खो जाए तो महाविपत्ति है। अर्जुन ने अपने लक्ष्य को खो दिया, अतः वे महाविपत्ति में पड़ गए। पांडवों की सारी योजना चूर चूर हो सकती थी। अर्जुन के सारथी हैं श्री कृष्ण, समस्त इंद्रियों के ईश्वर। वे अर्जुन के लिए केवल युद्ध के ही सारथी नहीं, उनके सारे जीवन के सारथी हैं। अकेले ही नहीं, समस्त प्राणियों के जीवन रथ के सारथी वे ही हैं। अर्जुन ने उनको अच्युत कहकर संबोधित किया, कारण वे रथ और रथी से कभी भी विच्युत नहीं होते। वे अपने रथ या रथी को संकट में छोड़कर कभी भी पलायन नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, एवॉइड नहीं करते। यह सारथी जीवन मरण का साथी है। भक्त सारथी के भगवान सारथी हैं। अर्जुन की यह हालत देख सारथी मुखर हुए। रथी विपदग्रस्त हो गया, उसको
विपन मुक्त करने के लिए सारथी बोल रहे हैं। भक्त किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, अतः उनको कर्तव्य मार्ग पर लाने के लिए भगवान उपदेश देते हैं। भक्त को विपन्न देखकर भगवान के सिर में भी दर्द हो गया, वे चुप नहीं रह सके। भक्त के संकट के समय निष्क्रिय रहना उनका स्वभाव ही नहीं है। वे अब उनके समस्त शक्तियों से भक्त को विपत्ति से बचाने के लिए तत्पर हो गए। भक्त को उनके यथार्थ कर्मभूमि पर ले जाना ही होगा, मानो यह उनका कर्तव्य है। एक दो बात नहीं, उन्होंने 7 श्लोकों की लंबी वक्तृता देना प्रारंभ कर दिया। भक्त की वेदना के कारण भगवान भी वेदनातुर हो गए। यदि हृदय में वेदना का उद्भव न हो तो क्या कोई इतना कर सकता है? पथ के यात्री को तो मानो सांत्वनापूर्ण 2 शब्द कहकर ही अपना रास्ता पकड़ता है। जिसके हृदय में वेदना होती है वही श्रमपूर्वक उसे दूर करने की चेष्टा करता है। भगवान के हृदय में भक्त की वेदना झंकृत हो गई। भगवान संवेदना शून्य कोल्ड नहीं है। ओ मिस्टर प्रोफेसर, ओ मिस्टर एडवर्ड, ओ मिस्टर जेम्स, समझ लो, हिंदुओं का भगवान संवेदना शून्य नहीं है, कोल्ड नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। बहुत गर्म हृदय का है वो। प्रथम अध्याय के दृश्य को देखकर क्या कोई कभी कह सकता है कि भगवान संवेदना शून्य है, कोल्ड है? 400-500 विद्यार्थियों के सम्मुख बैठे हुए वे प्रोफेसर विस्फारित नेत्रों से देखने लगे और बोले, भगवत गीता के प्रथम अध्याय पर इस तरह का विचार हमने कभी नहीं सुना, कभी सोचा ही नहीं। आपने सोचा नहीं, विचार भी नहीं किया, यह तो मैंने माना, महात्मा जी ने कहा, पर हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को सोच समझकर ही पढ़ना चाहिए, कारण उसमें अनेक युगों के अनेक भावनातीत शाश्वत सत्य अंतर्निहित हैं। प्रोफेसरों ने कहा, अच्छा, गीता के उपदेश और उपनिषदों के उपदेश तो एक ही हैं, वस्तु एक है किंतु रूप भिन्न है। महात्मा ने कहा, जिस प्रकार वाष्प और एक ग्लास में भरा हुआ जल। प्रोफेसरों ने कहा, आपकी बात हम समझ में नहीं आया, जरा समझा कर कहिए। स्वामी जी ने कहा, उपदेशों में अब उपदेश है, उपनिषदों में उपदेश है, गीता में आदेश है। उपनिषदों की शिक्षा रहस्यावृत है, गीता की शिक्षा आवरणहीन है, उन्मुक्त है। उपनिषदों की बातें गंभीर तत्व हैं, गीता के उपदेश विपदग्रस्त प्रियजनों के लिए प्रीतम के वेदनापूर्ण कंठों से निकले सांत्वनापूर्ण वाक्य हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेम करते थे, इसलिए तो इतने उपदेश दे डाले। उन्होंने कहा, यत्यहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्जुन, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, आई लव यू अर्जुन, यू आर वेरी डियर टू मी, इसलिए तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। श्री कृष्ण के मुख से निकली है जो प्राणों को आप्लावित कर देने वाली स्नेह धारा है, वही फल्गु धारा के समान 7 श्लोकों में भीतर ही भीतर प्रवाहित हो रही है इस पूरी गीता में। इसलिए ही इतनी सरस है, मधुर है, सार्वजनीन है। प्रोफेसरों ने बीच में टोकते हुए कहा, आपकी सारी बातें तो समझ में आती हैं, पर इस सार्वजनीन के मर्म को नहीं समझ पाया। आपकी धारणा तो यह है गीता से उपनिषद अधिक सार्वजनीन है। गीता की रचना एक विशेष परिवेश में हुई है, अतः देश काल द्वारा सीमाबद्ध नीति कथा मात्र से दर्शन नहीं माना जा सकता। महात्मा ने कहा, उपनिषद सार्वजनीन नहीं है, यह कौन कहता है? पर गीता का उद्भव देश काल की विशेष परिस्थितियों में होने पर भी गीता के तत्व देश काल से परे हैं, बियॉन्ड है। अर्जुन का दुख और उससे मुक्ति का उपाय समस्त युगों के लिए, समस्त समय के लिए, समस्त मानवों के लिए, सारे देशों की मानवों के लिए दुख विमुक्ति का उपाय है। अर्जुन का दुख समस्त युगों के, समस्त काल के, समस्त देशों के मनुष्यों का दुख कैसे दूर हो, यह बात समझ में नहीं आती। प्रोफेसरों ने जिज्ञासा की कि समझ में नहीं आती है कि इस गीता से सारे देश के, विश्व के सभी मानवों का दुख कैसे दूर हो। तो स्वामी जी ने कहा, मानव मात्र का ही जीवन दुखमय है, दुख तो सारे जीवन में लगा ही हुआ है।
उससे संघर्ष करते हैं। आप कहते हैं लाइफ स्ट्रगल, तो स्ट्रगल इस दुख के ही विरुद्ध है। यह सिर्फ भारतीय दार्शनिक ही नहीं कहते, शोपेनहावर और बहुत से विचारक विद्वान भी यही कहते हैं। जो विद्वान कुछ भी चिंतन करेंगे वे भी यही कहने लगेंगे, यदि हम बाह्य दृष्टि से ही जीवन का निरीक्षण करें तो वह फूलों के उपवन जैसा प्रतीत होता है, पर यदि उसका सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया जाए, जीवन यात्रा का प्रारंभ किया जाए, तो वह स्वतः ही कंटकाकीर्ण मालूम होने लगता है। ईसाइयों के बाइबल में कहा गया है कि मानव अभिशप्त है, क्या जाने कौन सा पूर्व जन्म का पाप, ओरिजिनल सिन उसे आजीवन घेरे रहता है। यह भी भाषांतर में जीवन को दुखमय मानता है। इस दुख का कारण क्या है? मनस्तत्व के गंभीरतम स्तर से इसका विश्लेषण होना आवश्यक है। आज के इस विज्ञान गर्भित युग में भी जीवन रहस्य का सूक्ष्मानुसंधान देखने को नहीं मिलता, किंतु ऋषियों ने इस रहस्य को उद्घाटित किया और इसका दर्शन आप गीता में पाएंगे। गीता के रचयिता ने गीता के प्रथम अध्याय में काव्य की भाषा में इस रहस्य का उद्घाटन किया। किस रूप में किया है यही अब समझना है। हम अपने दैनंदिन जीवन निर्वाह कर अनेक वस्तुओं के संग्रहार्थ के सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। हमें बहुत कुछ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए, विद्या चाहिए, पारिवारिक स्नेह चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, व्यक्ति और राष्ट्र की स्वाधीनता चाहिए, कुछ शिल्प कला भी चाहिए, खेलकूद भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए। इन 7-8 पदार्थों को जीवन का ध्येय, वैल्यू ऑफ लाइफ माना जा सकता है। ये पदार्थ हमें उपलब्ध हो जाए तो हम स्वयं को सुखी समझते हैं, किंतु यह कैसा आश्चर्य, कोई भी अब तक व्यक्तिगत या समष्टिगत प्रयासों के द्वारा इन पदार्थों को पूर्णतः प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सका। स्वास्थ्य, विज्ञान और अर्थनीति की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना जितना सहज है, स्वास्थ्य रक्षा अर्थ समस्या का समाधान उतना सहज नहीं है। अर्थ उपार्जन करते हुए यदि स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो स्वास्थ्य के अभाव में संसार के अन्य कार्य नहीं किए जा सकते। अर्थ का यदि अभाव रहा तो विद्याध्ययन भी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार विद्या के अभाव में अर्थार्जन नहीं हो पाएगा। और अभीप्सित सभी पदार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं, एक को पा लेने पर दूसरा नहीं मिलता। यह विरोध ही जीवन में दुख भर देता है। अर्जुन का दुख भी इसी प्रकार का है। अर्जुन अपने समस्त सामाजिक और राष्ट्रीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। उसी समय पारिवारिक स्नेह का दावा भी उपस्थित हो जाता है, और यह दावा इतना प्रबल है कि उनके हृदय का, मन का कोना कोना इससे उद्वेलित हो जाता है। इन दोनों दावों के पारस्परिक विरोधिता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज ने अर्जुन के मन को विक्षिप्त कर दिया। समस्त मनुष्यों के समस्त दुखों का मूल कारण भी यही है, जिसके जीवन का युद्ध कुरुक्षेत्र, जिसके जीवन का कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र जितना विस्तृत और व्यापक है, उसी के अनुपात में उसके दुखों की तीव्रता कम या अधिक है। मानव के चिरकालीन दुखों का स्वरूप है अर्जुन का विषाद योग। और सारे प्रोफेसरों ने एक साथ तालियां बजाई, विद्यार्थियों ने एक साथ तालियां बजाई। चमत्कार, इट्स मिरेकल, ग्रेट मिरेकल ऑफ नॉलेज। इस रूप में तो हमने गीता के प्रथम अध्याय का भी सोचा समझा ही नहीं। तो महात्मा जी ने कहा सोचिए, समझिए, और भी कितनी अनुभूतियां होंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वामी जी चल पड़े। ओम